गाइस, वेलकम टू टेलिस्टेस हंटर्स। तो आज हम क्लास 9 का अपना जो काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर है साखियाँ एवं शब्द, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही इसका जो डिस्कस कर लिया, अपना जो चैप्टर था जो कि साखियाँ एवं शब्द, उसको पहले डिस्कस कर लिया है, रीडिंग वाला पार्ट। तो मैं सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मतलब इसमें जो चैप्टर है, मान लीजिए पैराग्राफ है, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्टली ज़्यादातर वो बनते ही हैं गाइस। तो अगर आप वो अलग से उसका क्वेश्चन आंसर देखना चाहें, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, ओनली 5 या 4 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, वेरी शॉर्ट में 1 और 2 मार्क्स के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, तो फिर मैं आपको वो भी डिस्कस कर दूँगी। सो गाइस, आप स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ये है क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले इस साखियाँ के क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। ये है क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें ये कह रहे हैं कि मानसरोवर से जो कवि है उसका क्या आशय है। तो आंसर में बता देंगे, मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक झील है। क्या है जो मानसरोवर है, वो तिब्बत में स्थित एक झील है, जिसे हिंदुओं का पवित्र तीर्थ भी माना जाता है। जिसे क्या, हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ भी माना जाता है, तथा जिसमें हंस आनंद पूर्वक क्रीड़ा रहते हुए मोती चुगते हैं। जिसमें क्या है, जो हंस है वो आनंद पूर्वक क्रीड़ारत हुए जो मोती हैं उसको चुगते रहते हैं। कवि ने अपने मन को मानसरोवर कहा है। जो कवि हैं उन्होंने अपने मन को ही मानसरोवर कहा है। तो वही है कि कवि ने मन को मानसरोवर कहा है। मन रूपी पवित्र सरोवर क्या है, जो कि मन रूपी पवित्र सरोवर है, जिसमें आत्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन हो आनंद के मोती चुगते रहते हैं। जिसमें क्या है, जो जीवन आत्मा रूपी जो हंस है, हंस प्रभु भक्ति में क्या करते रहते हैं, लीन होकर आनंद के जो मोती हैं उनको चुगते रहते हैं। तो इतना हमारा आंसर फर्स्ट है, इतना हमारा आंसर हमें फर्स्ट लिखना है, इतना ही काफ़ी है गाइस। तो अब क्या है, और गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आंसर फर्स्ट है ये इंपॉर्टेंट भी है। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को पता चलता रहे, तो आप अपने एग्जाम में गुड मार्क्स गेन कर सकें। सो गाइस, अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि ने सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि जो कवि है उसने अपने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसमें आंसर लिख देंगे, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि वह दिन रात ईश्वर प्राप्ति में लगा रहता है। तो इसमें जो कवि हैं उन्होंने बताया कि सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए ये कहा है कि वह क्या है, वो दिन रात ईश्वर प्राप्ति में लगा रहता है और वह सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। तो वही है कि जो वो सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, उससे मिलने पर मन की सभी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। उनसे मिलने क्या होता है, जितनी भी मन की बुराइयां होती हैं वो अच्छाइयों में बदल जाती हैं। इतना ही हमारा आंसर सेकंड है। गाइस, अगर मैं बताती हूँ जो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं इनको अच्छे से लर्न करना, क्योंकि गाइस इस शॉर्ट जो आंसर्स होते हैं वो तो आते ही आते हैं, लॉन्ग इतने नहीं आते हैं ऑल क्वेश्चन, बट जो शॉर्ट होते हैं उनको तो लर्न करना पड़ता ही है गाइस। तो हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे ये गाइस, ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको तो लर्न करना ही है, जैसे शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा गाइस। तो अब थर्ड क्वेश्चन, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। जैसे क्या है, तीसरे दोहा है जो कवि का, कवि हैं इसमें उन्होंने किस प्रकार का ज्ञान का महत्व दिया है। तो तीसरे दोहों में हमें ज्ञान का महत्व बताना है। तो इसमें आंसर में लिख देंगे कि यहाँ से लिखेंगे आंसर, तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान को महत्व दिया है। जो तीसरे दोहे में कवि ने क्या है, सहज ज्ञान को महत्व दिया है, जिसे पाकर मनुष्य सांसारिक मोह माया और अज्ञानता की चिंता से मुक्त हो जाता है। जिसे पाकर जो मनुष्य है वो सांसारिक मोह माया और अज्ञानता की जो चिंता है उससे मुक्त हो जाता है। इतना ही हमारा आंसर थर्ड है। अब क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि इसमें क्या है, जो संसार है उसमें सच्चा संत कौन कहलाता है, ये कहा गया है। तो इसमें आंसर में लिख देंगे, इस संसार में सच्चा संत वही है जो किसी भी मत और संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। इसमें वही है कि जो इसमें संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है ये पूछा है। तो हम इसमें लिख देंगे कि जो संसार में सच्चा संत है वही कहलाता है जो किसी भी मत और जो संप्रदाय है उससे निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। तो सबसे पहले तो ये, फिर लिखेंगे यहाँ से आगे से सांसारिक मोह माया, लोभ, लालच
छल कपट से दूर रहता है। तो ये भी होना चाहिए कि क्या है, सांसारिक मोह माया और जो लोभ लालच छल कपट है इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और क्या है फिर आगे, मैं राम रहीम काबा काशी को एक समान समझता हूँ। वो क्या है कि जो राम और रहीम काबा काशी को एक समान समझता हो। तो इतना हमारा आंसर 4th है। क्वेश्चन 5th है यहाँ से, अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो क्वेश्चन 5 में बताना है कि जो अंतिम दोहों हैं उसमें जो उनके माध्यम से जो कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, तो इसमें ये बताना है। तो इसमें आंसर लिख देंगे। सबसे पहले तो यहीं से कॉपी कर देंगे क्वेश्चन से, अंतिम मतलब हेडिंग है इसलिए, तो ये अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने मुख्यतः, यहाँ पे मुख्यतः डालना जरूरी है गाइस, तो फिर दो निम्न संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी, फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे आगे। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट उसी के आगे से है गाइस, तो यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि अपने मत या संप्रदाय बताने तथा दूसरे मत या संप्रदाय की निंदा करने की संकीर्णता। तो फर्स्ट पॉइंट में इतना डाल देंगे कि क्या है कि अपने मत या संप्रदाय बताने तथा दूसरे मत या संप्रदाय की जो निंदा करने की है वो संकीर्णता। इतना तो फर्स्ट पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट में लिखेंगे ऊंचे कुल मान तो खानदान होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में है ये, में संयोगवश पैदा हो जाने पर अपने कुल और जाति को श्रेष्ठ मानकर घमंड करने की संकीर्णता। तो इतना ही सेकंड पॉइंट में लिख देंगे क्या है कि जो ऊंचे कुल मतलब खानदान में जो संयोगवश पैदा हो जाने पर अपने कुल और जाति को श्रेष्ठ मानकर घमंड करने की संकीर्णता। ये हमारा आंसर 5th कंप्लीट हुआ। अब हम आंसर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन है, फिर क्या है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है कि जो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तो इसी बात पर हमें क्या करना है, तर्क सहित उत्तर देना है। तो इतना क्वेश्चन है। अब आंसर पर करते हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना गाइस, ये बताना ज़रूरी था क्योंकि एग्जाम में तो गुड मार्क्स गेन करना है आपको। तो फिर इसका आंसर क्या है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। तो इतना तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है उसकी किससे होती है, कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला यदि नीच कर्म करता है तो वह हे है। अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कोई नीच कर्म करता है तो वो हे है। और फिर यहाँ से लिखेंगे इसके विपरीत, मतलब इसके अलावा, यहाँ पे होगा मतलब विपरीत और अलावा सेम मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है अलावा विपरीत का। कोई व्यक्ति निम्न कुल में जन्म लेकर, मीन्स जो नीचा कुल होता है उसमें जन्म लेकर भी अच्छे कर्म करता है, मीन्स जो अच्छा कर्म करता है तो उसे कर्मों की पहचान, उसे कर्मों से पहचान मिलती है। बस यही है यहाँ से कि मतलब जो कोई अगर नीचे कुल में जन्म लेता है, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो फिर उसको क्या होती है, उसके कर्मों से ही उसको पहचान मिलती है। कोई उसकी कुल जाति नहीं पूछता। अगर कोई ऐसा होता है तो उसकी कोई भी कुल जाति नहीं पूछता। तो इतना हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो अब हम क्वेश्चन 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 है यहाँ से काव्य सौंदर्य, ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए गाइस, मतलब साखियाँ हैं उनका लास्ट क्वेश्चन है, फिर शब्द आगे होगा गाइस। तो यहाँ पर अभी देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो 7th है, इसमें क्या बताना है कि जो काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है इसमें। तो काव्य सौंदर्य किसका स्पष्ट करना है, ये जो यहाँ पे है सब, ये साखी, तो साखी है यहाँ पे, तो उसका हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो यह है यहाँ से, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सह दुली चढ़ार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमार। तो इसका हमें सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे आंसर यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले सौंदर्य है तो दो यहाँ पे बताएंगे, एक तो होगा भाव सौंदर्य और एक यहाँ पे होगा शिल्प सौंदर्य। तो सबसे पहले भाव सौंदर्य में क्या डालना है, ये देखिए क्या लिखना है। तो इसमें है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, ज्ञान का महत्व बताते हुए कबीर ने ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया है कि उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति सहज साधना द्वारा करनी चाहिए, साथ ही आलोचकों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें भाव सौंदर्य में हम इतना लिख देंगे कि जो ज्ञान का महत्व बताते हुए कबीर ने क्या क्या कहा है कि
कबीर ने बताते हुए मतलब कबीर ने बताया कि ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया है कि उनके अनुसार क्या है जो ज्ञान प्राप्ति सहज साधना द्वारा करनी चाहिए, और क्या है साथ ही आलोचकों की परवाह ना करते हुए अपने आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इतना हमारे भाव सौंदर्य में लिखना है गाइस। फिर हम यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे यहाँ से शिल्प सौंदर्य डाल गए। इस क्वेश्चन में सौंदर्य स्पर्श करना है तो हम दोनों लिखेंगे यहाँ से, एक तो भाव और एक शिल्प। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डालेंगे रूपक अलंकार का सहज प्रयोग है, जैसे ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, स्वप्न रूपी संसार, निंदा रूपी भावना। तो इतना तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में भूकन दे झक मारी, जो यहाँ पे हमारी जो लाइन है यहाँ पे देखिएगा भूकन दे झक मारी, तो यहीं पे हम यहीं से लिखेंगे यहाँ पे भूकन से सेकंड पॉइंट। तो भूकन दे झक मारी मुहावरे का प्रयोग है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हस्ती, यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे साखी, इसमें हस्ती है तो यहीं से है हस्ती, और जो स्वान जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग है। तो इसमें हमें शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है, तो इसमें इसीलिए हमारे जो ऊपर लाइन दी गई है साखी, उसी में से हमें स्पष्ट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं। तो थर्ड में हम लिख देंगे हस्ती स्वान जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग है। फिर फोर्थ में लिखेंगे दोहा छंद है। फिफ्थ में लिखना है कि हम ये लिख देंगे कि यहाँ से संसार को स्वप्न रूप बताना एक सशक्त उपमा है। तो ये क्या है, संसार को स्वप्न रूप बताना एक सशक्त उपमा है। सो इस यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन आंसर है साखी के वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं शब्द के क्वेश्चन आंसर के साथ। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।